नमस्कार दोस्तों, निफ्टी वीकली एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 18,499 पे, लगभग 18,500 के आसपास हमें क्लोजिंग मिली है। और इस वीक में हमने निफ्टी पे 288 पॉइंट प्लस में जाके क्लोज किया था। जो लास्ट वीक हमने निकाला था वो 111 पॉइंट हमने नीचे आके यहाँ पे क्लोजिंग दी थी। इस वीक हमने 288 पॉइंट ऊपर जाके निफ्टी में हमने क्लोजिंग दी है। देखिए निफ्टी के चार्ट को ज़रा ध्यान से देखिए, बहुत बेहतरीन चार्ट है, बहुत मज़ेदार चार्ट है निफ्टी में। अगर निफ्टी ब्रेकआउट करता है इसका 18,000 की, थोड़ा सा दूर की बात बता रहा हूँ, पहले समझ लीजिए चीज़ों को। 18,888 के ऊपर अगर ब्रेकआउट करता है तो बहुत बड़े बड़े टारगेट निफ्टी में निकल के आएंगे। ये ध्यान दीजिएगा, जो हमारी आज की क्लोजिंग है वो पिछले 6 वीक की सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग आके निफ्टी ने यहाँ पे दी है। और लास्ट वीक मैंने आप लोगों को क्लियर कट बताया था कि अगर निफ्टी 18,222 के ऊपर क्लोज करे डेली चार्ट पे तो इसे हम बाइंग करके लेके जा सकते हैं। तो हमारा टारगेट जो रहेगा वो 18,444 का मैंने पहला टारगेट दिया था। सेकंड टारगेट मैंने बताया है 18,666 का, और थर्ड टारगेट 18,888 का। ये 3 टारगेट ऑलरेडी मैंने बताए हुए हैं। चीज़ों को जरा चार्ट को ध्यान से देखिए, मैंने लास्ट वीक भी ये चीज़ें आप लोगों को बताई थी कि चार्ट में नॉइज़ थोड़ी सी कम होती है। अगर आप लॉन्ग टर्म का चार्ट देखते हैं, वीकली चार्ट देखते हैं, मंथली चार्ट देखते हैं, तो यहाँ पे नॉइज़ आपको कम दिखती है और ट्रेंड क्लियर कट आपको यहाँ पे दिखता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने लास्ट वीक आप लोगों को बताया था कि देखिए निफ्टी जो था लास्ट, जो पहले हम डाउन ट्रेंड में थे, इसी ट्रेंड में हम कंटिन्यू यहाँ पे चलते हुए आ रहे थे। जब भी हम ट्रेंड लाइन के आसपास आते थे यहाँ पे सेलर एक्टिव होते थे, इस ट्रेंड लाइन के पास बायर आते थे, यहाँ पे सेलर, फिर इस ट्रेंड लाइन के पास बायर आते थे। जैसे हमने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, फिर एक नई ट्रेंड लाइन यहाँ से मैंने बनाई थी लास्ट वीक, जो मैंने आप लोग को बताई थी, ये नई ट्रेंड लाइन बनी। अब देखिए इस ट्रेंड लाइन को हम लेके चल रहे हैं। जब भी हम इस ट्रेंड लाइन के आसपास जाते हैं, थोड़ा से सेलर एक्टिव होते हैं, फिर नीचे की तरफ बायर आते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सेलर आते हैं, फिर यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के पास बायर आ जाते हैं, ऊपर की साइड में फिर से सेलर एक्टिव होते हैं। अब हमारे पास जो रेजिस्टेंस है ना, जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है निफ्टी का, वो है 18,666 का। ध्यान रखिएगा, अगर ये निफ्टी 18,511 के ऊपर क्लोज कर देगा तो ये टारगेट हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अभी किसी के पास अगर पोजीशन है, जैसा कि मैं कंटिन्यू बार बार बताते आ रहा हूँ कि अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू रखे हैं तो जो आपका एसएल होगा वो 18,000 है। लेकिन अब हम एसएल को लेके आते हैं 18,188 का। ध्यान रखिएगा, अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो भी आप अब एसएल यहाँ पे 18,188 के नीचे का क्लोजिंग, अगर 18,188 के नीचे का क्लोजिंग बैंक निफ्टी देगा तो ही फिर ये 18,000 के आसपास तक आ सकता है। अगर आप बिल्कुल डरते नहीं है, बहुत लंबा आपका व्यू है, तो फिर आपका जो एसएल होगा वो 18,000 होगा। अगर 18,511 के ऊपर क्लोज कर दे एक दिन तो आपका ये क्लियर कट जो एसएल होगा वो 18,222 का यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप नज़र बना के जरूर रखिएगा कि बहुत बेहतरीन चार्ट है। यहाँ पे जरा चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो बहुत बेहतरीन चार्ट पैटर्न यहाँ पे बना है। देखिए 1.5 साल में कप विथ हैंडल पैटर्न बना है। लास्ट वीक मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया था कि यहाँ पे एक राउंडिंग पैटर्न बन रहा है। अगर आप सिर्फ वीकली चार्ट पे 6-8 महीने का चार्ट देखेंगे तो आपको ये राउंडिंग चार्ट दिखेगा। अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चार्ट 1.5 साल का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे आपको कप विथ हैंडल, इसको हम कप बोलते हैं, ये कप है और ये इसका हैंडल है जिसमें हम चाय पकड़ के पीते हैं। तो समझ जाइएगा ये कप विथ हैंडल पैटर्न यहाँ पे बन रहा। अगर ये ब्रेकआउट दे देता है किसके ऊपर, 18,888 के ऊपर, तो इसके टारगेट बहुत बड़े आएंगे। और पहला टारगेट जो निकल के आएगा वो टारगेट निकल के आएगा यहाँ पे 19,888 का, यानी 1000 पॉइंट का मूव। अब 1000 पॉइंट का मूव का मतलब ये नहीं होता है कि वापस ये 18,000 नहीं आएगा, लेकिन ये चार्ट ओपन हो जाएगा क्योंकि यहाँ के बाद में आपको कोई ऊपर रजिस्टेंस नहीं दिखेगा। देखिए यहाँ तक क्या होता है, जब हम पिछले हाई के आसपास आते हैं तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रैप होते हैं, फंसे रहते हैं, तो वो लोग अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप करने लगते हैं। लेकिन जैसे हम पिछले हाई के ऊपर निकलना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे कोई नई पोजीशन, यानी पुराने लोग फंसे हुए वहाँ पे नहीं होते हैं, सारी पोजीशन नई होती है और सारे जो एसएल होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। तो ऑलरेडी उस पोजीशन को लोग होल्ड करते हैं। तो मार्केट क्या होता है, बहुत तेज़ी से ये मूव करता है। ये 700-800 पॉइंट बहुत तेज़ी से यहाँ पे मार्केट मूव करता हुआ दिखेगा, उसके बाद कंसोलिडेट करेगा, फिर धीरे धीरे करके मूव करेगा। लेकिन जब भी हम ऑल टाइम हाई को ब्रेक करते हैं तो मार्केट एक बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट यहाँ पे देता है। अगर मार्केट यहाँ पे 800 के आसपास आके 1-2 वीक यहाँ पे टाइम बिता दे 600 और 800 के बीच में और उसके बाद ब्रेकआउट देगा तो ये बहुत बेहतरीन मूवमेंट होगा। और फिर निफ्टी यहाँ से 19,888 का लेवल यहाँ पे फिर धीरे धीरे करके 6-8 महीने में आपको ये दिखा सकता है। तो ये टारगेट के लिए निफ्टी यहाँ पे ओपन हो जाएगा। लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। जब भी निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा नए बायर आपको यहाँ पे एक्टिव होते हुए दिखेंगे। पहला सपोर्ट तो ये 18,000 का ही है, लेकिन अगर इसके बाद भी गिरता है तो ये एक मेजर सपोर्ट है,
17,666 की मेजर सपोर्ट है, यहाँ पे तो बायर आपको एक्टिव होते हुए दिखेंगे। अगर मार्केट में कोई बहुत खराब न्यूज़ आएगी तभी मुझे लगता है कि ये लेवल ब्रेक होगा, नहीं तो इस लेवल के आसपास जब भी मार्केट 18,000 के नीचे 18,000 के आसपास आएगा, यहाँ पे बायर आपको एक्टिव होते हुए दिखेंगे और मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। लेकिन अभी मार्केट जिस जगह पे क्लोज किया है 18,500 निफ्टी ने, बहुत जबरदस्त नेक्स्ट वीक हो सकता है और शायद नेक्स्ट वीक में आपको 18,888 का लेवल मार्केट यहाँ पे दिखाते हुए नजर आ सकता है। तो यहाँ पे आप नज़र बना के जरूर रखिएगा। अगर आपके पास पोजीशन है तो स्टॉप लॉस को जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये अमेरिका की जो कुछ चल रहे हैं इशू चल रहे हैं, ये डिफ़ॉल्ट वाले, वो इशू अगर सॉल्व हो जाते हैं तो मार्केट बहुत ज़बरदस्त मूव यहाँ पे दे सकता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।